अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2006 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, सिटी कार डील्स विद टू ब्रांड्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, लोकल कार नेमली जीएल एंड एक्सेल। द सेलिंग प्राइस ऑफ जीएल कार इज रुपीज 4,50,000 each, while the XL car are sold for rupees 4 lakh. The selling price includes a profit margin of 5%. A down payment of 20% is collected on each car. The balance is collected 10 monthly installment of equal amount. The business complete the following transaction during the year. Purchase 10 units of GL and 15 units of XL car on account from New Age Motor Company. Sold 10 units of each type of cars. The down payment and all installment were collected in full by check except the following. Customer failed to pay last 3 installment due on the XL car. He had purchased the vehicle was forfeited and assigned a value of rupees 1,50,000. The car was taken by the owner for his personal use. और फिर एक चेक 72,000 का जो कि GL का था, वो हमें डिसऑनर कर दिया गया, बैंक ने पेमेंट नहीं की। इसके अलावा सिटी कार ने ये कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, जिसमें सेलिंग एक्सपेंस 30,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 70,000 है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है जर्नल एंट्री बनाएं सिटी कार की बुक में, एडजस्टिंग क्लोजिंग रिक्वायरमेंट में नहीं है। नेक्स्ट हमसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स फॉर ईच ब्रांड सेपरेटली, दोनों गाड़ियों की अलग अलग कॉस्ट निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज ऑन ईच ब्रांड ऑफ कार, दोनों गाड़ियों का अलग अलग रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। नेट प्रॉफिट ऑफ सिटी कार फॉर द ईयर, और फिर हमें उसका नेट प्रॉफिट निकालना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ये आपको बता दूं कि हम दो तरह की कार्स की डीलिंग कर रहे हैं, एक जीएल और एक एक्सेल। जीएल 4.5 लाख रुपए की एक सेल कर रहे हैं और एक्सेल एक सेल कर रहे हैं हम 4 लाख रुपए की। 20% हम डाउन पेमेंट ले रहे हैं और दोनों गाड़ियों पर 5% हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब 95% इसकी कॉस्ट होगी। 20% अमाउंट लेने के बाद जो बाकी अमाउंट बचा, उसकी हमने 10 मंथली इंस्टॉलमेंट बना दी, मतलब 10 किस्तों में उसकी पेमेंट मिलेगी। और फिर हमने 10 गाड़ियां जीएल की खरीदी, 15 गाड़ियां एक्सेल की खरीदी न्यू एज मोटर कंपनी से, और 10-10 गाड़ियां दोनों ब्रांड बेचा है, जीएल भी और एक्सेल भी। 4.5 लाख की एक जीएल की सेलिंग प्राइस और एक्सेल की 4 लाख रुपए। अब मैं इसकी आपको एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा। तो ये पहले हमने जीएल गाड़ी खरीदी, जीएल की एक कार जो है हम 4.5 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें 5% प्रॉफिट है जो कि हमें बताया जा रहा है। तो इसका मतलब 95% उसकी कॉस्ट होगी। वो वर्किंग मैंने यहाँ पर शो की भी है। यहाँ पर हमने टोटल जो परचेज की जीएल की वो 10 गाड़ियाँ खरीदी और एक की सेलिंग प्राइस 4.5 लाख रुपए। इसका मतलब 95% उसकी कॉस्ट है, क्योंकि 5% प्रॉफिट है। 4.5 लाख का 95% आएगा स्टूडेंट 4,27,500। ये एक गाड़ी की हमारी परचेज प्राइस है। जबकि हमने टोटल 10 कार्स परचेज की, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल 10 गाड़ियों की जो परचेज की अमाउंट आ गई वो आ गई 42,75,000। इसी तरीके से एक्सेल कार जो कि हमने 4 लाख की सेल की, इस पे 5% प्रॉफिट है। इसका मतलब 95% कॉस्ट होगी। 4 लाख का 95% आएगा स्टूडेंट 3,80,000 रुपये। और हमने टोटल 15 गाड़ियाँ खरीदी हैं जी एक्सेल की, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 57 लाख आ गई एक्सेल गाड़ी की परचेज की कॉस्ट। अब हमने इसकी एंट्री बनाई, मर्चेंडाइज डेबिट किया जीएल 42,75,000 जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। मर्चेंडाइज एक्सेल की गाड़ी हमने खरीदी टोटल 57 लाख की, जो कि 15 कार्स थी, वो हमने डेबिट किया। टोटल अकाउंट्स पेबल मैंने क्रेडिट कर दिया 99,75,000 से। फिर हमने जीएल और एक्सेल दोनों गाड़ियाँ 10-10 बेची। जीएल एक 4.5 लाख की और एक्सेल एक 4 लाख रुपए की। जीएल और एक्सेल की दोनों की हमने 10-10 गाड़ियां सेल की, और जीएल की एक गाड़ी 4.5 लाख की और एक्सेल की एक गाड़ी 4 लाख रुपए की। तो हमने जीएल और एक्सेल की सेलिंग प्राइस निकाल ली, जो कि मैंने यहाँ वर्किंग की हुई है। 10 गाड़ियां जीएल की और एक गाड़ी 4.5 लाख की सेल की, एक्सेल की एक गाड़ी 4 लाख की सेल की, और 10-10 गाड़ियां सेल की, दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई किया। 45 लाख जीएल की आ गई सेलिंग प्राइस और एक्सेल की आ गई 40 लाख रुपए। 45 लाख आ गई जीएल की सेलिंग प्राइस।
मैंने इसकी एंट्री पास की। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल GL 45 लाख, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल XL 40 लाख, और टोटल सेल जो हो गई वो हो गई 85 लाख की। फिर हमने इनका डाउन पेमेंट लिया 20% अगर हम 45 लाख की GL सेल कर रहे हैं और इसका 20% अगर हम निकालें 10 गाड़ियों का, तो वो 9 लाख रुपए आ गया, क्योंकि एक गाड़ी 4.5 लाख की अगर हम सेल कर रहे हैं और 20% डाउन पेमेंट लेते हैं तो 90,000 रुपये इसका डाउन पेमेंट बनता है। और हमने 10 गाड़ियाँ सेल की, 90,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आ गई GL की। इसी तरीके से XL जो कि 4 लाख रुपए की सेल की और 80% और इसका 20% हमने डाउन पेमेंट लिया, तो 4 लाख का 20% 80,000 आया। चूँकि 10 गाड़ियाँ सेल की तो हमने 80,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डाउन पेमेंट आ गई XL गाड़ी की 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए GL की और 8 लाख रुपए XL की। ये हमने एंट्री पास की। कैश डेबिट किया टोटल से 17 लाख, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल GL 9 लाख और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट XL 8 लाख। ये डाउन पेमेंट का अमाउंट है दोनों गाड़ियों का। फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमने GL गाड़ी 4.5 लाख रुपए की सेल की और अगर हम 90,000 रुपये उसका डाउन पेमेंट लेते हैं तो 3,60,000 अमाउंट बचता है जो हमें इंस्टॉलमेंट से कलेक्ट करना है। और 3,60,000 का जो अमाउंट है ये हमें 10 किस्तों में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक किस्त 36,000 की होगी एक गाड़ी की। अगर एक किस्त 36,000 की है तो यहाँ पर हमें 10 किस्तों के जो पैसे मिलेंगे टोटल वो 3,60,000 मिलेंगे और 90,000 डाउन पेमेंट, तो पूरे 4.5 लाख हो गए। तो यहाँ पर GL गाड़ी के जो टोटल अमाउंट है वो 9 लाख रुपए तो हमें डाउन पेमेंट मिल चुका है। बाकी जो 36 लाख रुपए रह गए, एक गाड़ी के 3,60,000 किस्तें तो 10 गाड़ियों के 36 लाख रुपए वो हमें मिले। और इसके अलावा XL कार जो थी इसकी 3 किस्तें हमें नहीं मिल रही, क्योंकि एक कस्टमर आखिर की 3 किस्त नहीं दे पा रहा। अगर हम XL की बात करें तो XL हमने 4 लाख की सेल की थी, 20% उसका डाउन पेमेंट 80,000 आया, बाकी अमाउंट रह गया 3,20,000 जो कि हमें 10 किस्तों में मिलेंगे, तो एक किस्त बनती है 32,000 रुपये की। अगर एक 32,000 की किस्त है तो 3 किस्तें ऐसे हमें नहीं मिल रही हैं, मतलब 96,000 हमें अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा। मतलब अगर हम 40 लाख की XL कार बेच रहे हैं, 8 लाख डाउन पेमेंट लिया, तो बाकी जो 32 लाख रुपए बचते हैं उसमें से 96,000 हमें नहीं मिल रहे। इसका मतलब बाकी 31,04,000 रुपये मिल रहे हैं XL के। इसी तरीके से 36 लाख GL के पूरे मिल गए, तो हमने उसकी एंट्री पास की। कैश डेबिट 67,04,000, इसमें दोनों अमाउंट है, XL का भी GL का भी, जिसमें से GL के 36 लाख और XL के 32 लाख में से 96,000 हमने डिडक्ट कर दिया, क्योंकि 3 किस्तें हमें 32,000 के हिसाब से नहीं मिली, 31,04,000 रुपये। अब रिपोजिशन की वर्किंग करेंगे, क्योंकि हमें अब रिपोजिशन की एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर XL कार का जो कस्टमर था वो लास्ट की 3 किस्तें हमें नहीं दे पा रहा। इसका मतलब अगर 32,000 रुपये की एक किस्त है, इसका मतलब अगर 32,000 रुपये की एक किस्त है तो 3 किस्तें हो गई 96,000 की। 96,000 हमें नहीं मिल रहे, उसमें 5% हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, तो 96,000 का 5% हमने निकाला तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आया 4,800 और बुक वैल्यू आ गई 91,200 अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद। जबकि मार्केट वैल्यू जो उस कार की है वो है 1,50,000। इसका मतलब हमें गेन हो गया 58,800 का। इसकी हमने एंट्री पास की। ड्राइंग डेबिट, ये रिपर्चेज मर्चेंडाइज इसलिए नहीं लिखा हमने क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए ले ली कार, इसलिए हमने इसको ड्राइंग से रिकॉर्ड करना है 1,50,000। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि अब रियलाइज नहीं हो सकता 4,800, वो डेबिट ले लिया। गेन ऑन रिपोजिशन 58,800 वो हमने क्रेडिट किया। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल XL जो कि अब हमें रिसीव नहीं हो सकेगा, वो भी हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 96,000 से। नेक्स्ट, फिर एक चेक था जो कि डिसऑनर हो गया। GL का जो कस्टमर था उसने हमें 72,000 का एक चेक दिया जो कि डिसऑनर हो गया, तो हमने उसकी एंट्री पास की। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल GL डेबिट और कैश क्रेडिट। चाहे तो आप इसको बैंक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिसीवेबल GL इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि अमाउंट फिर ड्यू हो चुका है। नेक्स्ट, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस की हमने 30,000 और 70,000 के, तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट किया 30,000, एडमिन एक्सपेंस डेबिट किया 70,000 और कैश हो गया टोटल 1 लाख से। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट था जो मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है इसकी कॉस्ट कंप्यूट करें। तो कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस जो थी GL की वो 4,50,000 थी और कॉस्ट परसेंटेज है 95%।
इसका मतलब 450 का 95% हो गया 4,27,500 और हमने 10 कार सोल्ड की, 10 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आ गई 42,75,000। अब इसी तरीके से हम एक्सेल की कॉस्ट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस स्टूडेंट एक्सेल की वो 4 लाख है और 95% उसकी कॉस्ट है, तो इसका मतलब 3,80,000 रुपये हो गई एक गाड़ी की कॉस्ट। और हमने टोटल 10 गाड़ियाँ सेल की, 380 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी कॉस्ट आ गई हमारी 38 लाख। अब स्टूडेंट हमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय यूजीपी रेट। कैश कलेक्शन जीएल का, जीएल टोटल हमने 10 गाड़ियां सेल की 45 लाख की, जिसमें से सिर्फ एक 72,000 का चेक डिसऑनर हो गया जो कि हमें कलेक्ट नहीं हो सका। इसका मतलब बाकी तमाम अमाउंट हमें मिल चुका है 44,28,000। 44,28,000 कैश कलेक्शन और यूजीपी रेट उसका 5% है, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आरजीपी आ गया 2,21,400। इसी तरीके से एक्सेल गाड़ी टोटल हमने बेची हैं 40 लाख की, इसमें से हमें 32,000 की 3 किस्तें जो कि 96,000 अमाउंट बनता है वो अमाउंट कलेक्ट ना हो सका। बाकी तमाम अमाउंट हमें मिल चुका है, मतलब 39,04,000 अमाउंट हमें टोटल मिल चुका है एक्सेल का और रेट उसका प्रॉफिट का 5% है, हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,95,200। अब हम इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें नेट प्रॉफिट इस तरीके से निकाला जाएगा कि हम इसमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि सिटी कार का होगा, दोनों गाड़ियों का, जीएल का भी और एक्सेल का भी, दोनों अमाउंट प्लस कर लेंगे। ये रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 4,16,600, 2,21,400 जीएल का और 1,95,200 एक्सेल का। इसमें से हम सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस 30,000 है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 70,000 है, दोनों टोटल किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए 1 लाख। 4,16,600 में से हमने 1 लाख माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,16,600। और गेन ऑन रिपोजिशन जो कि 58,800 था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 3,75,400। ये एक नेट प्रॉफिट की वर्किंग हो गई जो मैंने आपको करके दिखाई। स्टूडेंट उम्मीद है मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़ीद टॉपिक्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।